सामान्य कार्यालय पत्र में अपन क्या-क्या याद रखेंगे पहले तो है सबसे पहले तो प्रेषक जो पत्र भेजता है वो होता है प्रेषित जिसे पत्र मिलता है। कार्यालय अधिकारी द्वारा लिखा जाता है अपने उच्च अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और समकक्ष अधिकारी को लिखेगा। कार्मिक हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है। अन्य विभाग के उच्च, समकक्ष और अधीनस्थ अधिकारी को कार्यालय प्रयोजनार्थ हेतु लिखा जाता है। भाषा शैली औपचारिक होती है, हालचाल आदि नहीं पूछे जाते। गद्य शैली में लिखा जाता है। मैं, तुम, आप आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किए थे। फिर विषय वस्तु विषय प्रधान होती है। प्रेषक और प्रेषित का नाम उल्लेख नहीं किया जाता। भाषा शैली निवेदनात्मक होती है अगर उच्च अधिकारी को लिख रहे हैं तो, और अधीनस्थ को लिख रहे हैं तो आदेशात्मक होती है। अब प्रतिलिपि के क्रमांक में मूल पत्र क्रमांक का अगला नंबर आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रतिलिपि के क्रमांक में। और रक्षित पत्रावली का क्रमांक शामिल नहीं होता, तो रक्षित का तो शामिल ही नहीं होता, और मुहावरे और ये तो लिखते ही नहीं है। फिर आगे चलते हैं। अब ऐसे क्या क्या होते हैं इसमें, राजस्थान सरकार होता है, प्रेषक का कार्यालय का नाम होता है, पर पत्र क्रमांक होता है जिसमें पत्रावली क्रमांक आता है पहले तो, फिर आता है कार्यालय विभाग का नाम, फिर आता है शाखा का संक्षिप्त में नाम, फिर वर्ष, फिर डिस्पैच नंबर। जैसे कि पत्र क्रमांक 41, फिर डंडी लगा के अपना जननी, फिर संस्था, फिर 2021, फिर 1101। तो दिनांक आ जाती है। दिनांक कैसे लिखते हैं, 11.11.2021। प्रेषित का पदनाम आता है, कार्यालय का नाम आता है और स्थान आता है। फिर विषय आता है, संदर्भ आता है, अखबार से है या आदेश नेता ने दिया है। संबोधन में महोदय, और अगर अधीनस्थ है तो महोदय नहीं आएगा। फिर मुख्य विषय वस्तु आदर सहित शब्द आ जाएगा, अगर अधीनस्थ को लिखना है तो नहीं आएगा। और फिर भवती आ जाएगा और प्रेषक हस्ताक्षर आ जाएगा, नाम आएगा और पदनाम आएगा। फिर संलग्न प्रकाशित खबर की प्रति आ जाएगी, फिर पत्र क्रमांक आएगा, दिनांक आएगा, प्रतिलिपि और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। फिर रक्षित पत्रावली आएगी तीसरे पे, प्रेषक के हस्ताक्षर और पदनाम। अब जैसे देखते हैं कैसे। राजस्थान सरकार सबसे पहले, फिर है प्रेषक का कार्यालय का नाम व स्थान, तो नाम और स्थान दोनों आएंगे। फिर है पत्र क्रमांक, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आएगी दिनांक। फिर है प्रेषित का पदनाम और कार्यालय का नाम व स्थान। फिर है विषय, संदर्भ और संबोधन। तो प्रेषित का क्या आएगा, पदनाम, कार्यालय का नाम और स्थान भी आएगा। फिर है विषय और संदर्भ और संबोधन, ठीक है। संदर्भ में कहाँ से लिया, फिर मुख्य विषय वस्तु आ जाएगी, फिर सादर आ जाएगा, सादर के भवती आ जाएगा, हस्ताक्षर और नाम, पदनाम, और संलग्न आ जाएगा। फिर और संलग्न के बाद क्या आएगा कि पत्र क्रमांक कौन सा है, और फिर दिनांक आ जाएगी वापस राइट साइड में, और पत्र क्रमांक आ जाएगा लेफ्ट साइड में। फिर प्रतिलिपि आ जाएगी जिसमें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। फिर क्रम उच्च से अधीनस्थ के लिए जाएगा, प्रेषक प्रेषित के उच्च अधिकारी से संबंधित। फिर रक्षित पत्रावली आ जाएगी, इसमें तीसरे नंबर पे हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, ये भी राइट में आ जाएगा। अब ये कुछ है, पर उससे पहले एक सेकंड रुको। तो ये इसका फॉर्मेट अपन याद रखेंगे, कौन सा, ये वाला। ये है इसका सामान्य कार्यालय पत्र। तो सामान्य कार्यालय पत्र में क्या होता है, पहले प्रेषक का कार्यालय व नाम व स्थान दोनों आ गए, फिर पत्र क्रमांक लेफ्ट में और दिनांक, फिर प्रेषित का पदनाम, पदनाम आएगा, कार्यालय का नाम आएगा और फिर स्थान आएगा, फिर विषय आएगा, फिर संदर्भ आएगा, संबोधन, मुख्य विषय वस्तु, सादर, भवदीय, और फिर हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। तो हस्ताक्षर, नाम, पदनाम आते हैं। फिर उसके बाद सन संलग्न आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और उसके नीचे पत्र क्रमांक आ जाएगा, और राइट साइड में पत्र क्रमांक के दिनांक। फिर प्रतिलिपि आ जाएगी, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, आरक्षित रक्षित पत्रावली और हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। तो
तो जैसा अपन ने उधर देखा वैसा ही है, इसको रट लेना है एक तो। अब जैसे उदाहरण देखते हैं। समय को एसडीएम चौबू मानते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति से अवगत कराते हेतु तहसीलदार चौमू को सामान्य कार्यालय पत्र लिखें। तो समय को तो अपन को क्या मानना है, एसडीएम चौमू, और प्रशासन शहरों से संघ की प्रगति से अवगत कराने हेतु तहसीलदार चौमू को सामान्य, तो तहसीलदार चौमू को ही लिखना है, अपने अधीनस्थ को लिख रहे हैं। तो अपन ने लिखा राजस्थान सरकार, फिर कार्यालय उपखंड अधिकारी चौमू। तो ये तो हो गया अपना क्या, अपना जो वो है प्रेषक का कार्यालय का नाम। अब स्थान का है चौमू, जिला जयपुर। तो चौमू जिला जयपुर ये आ गया स्थान, और ये आया अपना पहले कार्यालय का नाम। फिर है पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक क्या है कि पत्र क्रमांक 4,12, फिर उपखंड अधिकारी चौमू, फिर विविध आ गया, 2021 आ गया, और 1201 आ गया। फिर दिनांक डाल दी, दिनांक इसने तो ऐसे डाली है 12 नवंबर, और अपन डाल सकते हैं 12.11.2021। फिर है तहसीलदार। अब उसने बताया था कि यहाँ पे क्या आएगा, प्रेषक का पदनाम आएगा, तो प्रेषिती अधिकारी का पदनाम प्रेषिती का, तो वहां पर आ जाएगा सिर्फ प्रेषिती यानी जो पाने वाला है, तो तहसीलदार चौमू। तो तहसीलदार चौमू का अपन ने यहाँ पे लिख दिया पदनाम। फिर है उसके बाद उसका स्थान आ जाएगा, कार्यालय और स्थान। तो कार्यालय आ जाएगा, कार्यालय का नाम, और उसके बाद आ गया स्थान। फिर उसके बाद आ गया विषय, और फिर आ गया संदर्भ। तो विषय में आ गया प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति से अवगत कराने बाबत, और फिर आया संदर्भ में जिला श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर का पत्र क्रमांक 2005 दिनांक, ये आया, इसके संदर्भ में अपन ने लिखा है। फिर है उपकुत विषय अंतर्गत लेख है कि श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति से अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया है, अतः निर्देश दिए जाते हैं। तो अधीनस्थ को लिखे हैं तो निर्देश दे रहे हैं, अतः निर्देश दिए हैं कि उक्त अभियान की प्रगति की सूचना शीघ्र प्रेषित करें। प्रेषित करें यानी कि भेजें। फिर भवदी है, भवदी आ गया, क्या गया अधिकारी उपखंड अधिकारी चौमू, संलग्न में आ गया श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर के पत्र की प्रति। फिर पत्र क्रमांक आया 4/12, उपखंड अधिकारी चौमू, विविध 2021। अब ऊपर था अपन ने 12/1 भेजा था, तो अगली आ गई 12/2। फिर इसके सामने अपने पढ़ा था दिनांक आएगी, प्रतिलिपि आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कौन सा, सामान्य कार्यालय पत्र। फिर अगला अर्धशासकीय पत्र। तो अर्थशासकीय पत्र में क्या है, प्रेषक कार्यालय अधिकारी होता है, फिर प्रेषिती या समकक्ष हो सकता है अर्थशासकीय पत्र, या अधीनस्थ होता है, कार्मिक हो सकता है, या अन्य विभाग के समकक्ष या अधीनस्थ होते हैं। तो यानी ये उच्चस्थ को ही भेजा जाता है, नहीं सॉरी, उच्च अधिकारी को नहीं भेजा जाता है, या तो समकक्ष हो या अधीनस्थ हो। तो अर्धशासकीय पत्र या तो समकक्ष को ही भेजा जाएगा, या अधीनस्थ को ही भेजा जाएगा। फिर प्रेषक की व्यक्तिगत रुचि दिखाते हुए कार्यालय प्रयोजनार्थ जो पत्र लिखे जाते हैं, जो प्रेषक है उसकी व्यक्तिगत रुचि है किसी कार्य में, तो वो अशासकीय पत्र है। अब ध्यान रखने बिंदु क्या है इसमें, इसमें भाषा शैली औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। हालचाल पूछ लेते हैं इसमें, कि हालचाल कैसे पूछते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं इसमें। फिर प्रेषक प्रेषिती के नाम का उल्लेख होता है, तो इसमें जो प्रेषक और प्रेषिती होता है उसके नाम का भी उल्लेख करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगला है कोई प्रतिलिपि नहीं दी जाती इसमें, क्योंकि ये तो अशासकीय पत्र है, तो प्रतिलिपि तो नहीं होगी। फिर पत्र की विषय वस्तु में विशेष
पत्र की विषय वस्तु में विषय विशेष के प्रति प्रेषक की व्यक्तिगत रुचि या प्रेषिती से व्यक्तिगत रुचि की अपेक्षा स्पष्ट रूप से दिखानी चाहिए। तो जो उसकी जो व्यक्तिगत रुचि है किसकी, प्रेषक की, और प्रेषिती से जो व्यक्तिगत रुचि की अपेक्षा अपन को दिखानी है उसमें कि भाई मेरी इच्छा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो तू भी ऐसा कर या फिर ऐसा करना चाहिए, तो वो दिखनी चाहिए उसमें। फिर संबोधन और मंगल कामना संदेश प्रेषक द्वारा हस्तलिखित होते हैं। तो इसमें क्या है, संबोधन होता है एक तो, और मंगल कामना का संदेश भी होता है प्रेषक द्वारा। फिर जिसका संकेत देने हेतु इनके नीचे लगाकर पत्र के अंत में टिप्पणी लिख देते हैं। तो ये जैसे ये डैश 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 है, तो ये इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है ये तो प्रेषक ने खुद ने ही लिखी है। अब जैसे अर्थशास्त्रीय पत्र के घटक क्या है, राजस्थान सरकार तो आएगी ही, फिर प्रेषक अधिकारी का नाम आएगा जिसने बेचा है, फिर प्रेषक का पदनाम आ जाएगा, फिर कार्यालय का नाम आ जाएगा, नाम स्थान आएगा, कार्यालय का नाम आएगा तो स्थान भी आएगा, फिर दिनांक आएगी, फिर अशासकीय पत्र क्रमांक आएगा, विषय आएगा, संदर्भ आएगा, संबोधन भी आएगा, प्रिय आदरणीय श्री गुप्ता जी, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, प्रिय आदरणीय, फिर मुख्य विषय वस्तु आते ही है, फिर आत्मीय स्पर्श से युक्त वाक्य होता है हालचाल पूछने के लिए, फिर मंगल कामना दी जाती है, फिर शुभेच्छु लिखा जाता है, शुभेच्छु, फिर प्रेषक के हस्ताक्षर नाम पदनाम होते हैं, संलग्न करा जाता है, फिर प्रेषिती का नाम पदनाम कार्यालय का नाम स्थान लिखा जाता है, फिर टिप्पणी लिखी जाती है कि वाले शब्द वाक्यांश प्रेषक द्वारा लिखित हैं। तो आखिरी में अपन लिखते हैं कि भाई ये डैश डैश वाले हैं, ये तो सिर्फ है ना लेटर छपे छपाए नहीं है, ये वाले तो प्रेषक द्वारा ही लिखित हैं। तो जैसे राजस्थान सरकार, अब आ गया एक तरफ प्रेषक का पदनाम, प्रेषक का नाम और पदनाम, फिर दूसरी तरफ आया प्रेषक का कार्यालय का नाम। तो आप भेज रहे हैं ना, तो ऊपर आपका नाम आ गया और सॉरी प्रेषक का नाम आ गया और प्रेषक के कार्यालय का नाम आ गया। ठीक है, फिर है दिनांक, दिनांक आ गई नीचे और अशासकीय पत्र क्रमांक आ गया, फिर विषय और संदर्भ आ गया, संबोधन आ गया, मुख्य विषय वस्तु आ गई, आत्मीय स्पर्श से युक्त वाक्य आ गया, मंगल कामना संदेश लिख दिया, शुभेच्छु लिख दिया, संलग्न लिख दिया, प्रेषिती का नाम लिख दिया, पदनाम लिख दिया, कार्यालय का नाम लिख दिया, टिप्पणी लिख दी। जैसे कि राजस्थान सरकार, क्या क्या गए, IAS जिला कलेक्टर, कार्यालय जिला कलेक्टर, जिला अलवर, अलवर राजस्थान। तो ये तो हो गया इसका एड्रेस, तो यही था। फिर दिनांक, दिनांक लिख दी, फिर अशासकीय पत्र क्रमांक वो लिखा, फिर उसमें कैसे लिखा, वही विविध आया पहले, फिर उसका वो ही आया जो सेम तरीका था वैसे ही इसमें लिखना है, 2021 1501 विविध। ठीक है, फिर विषय आया महिला अपराध पर नियंत्रण बाबत, संदर्भ राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर, प्रिय श्री छ, फिर उपयुक्त विषय अंतर्गत एक गंभीर समस्या की आकर्षित किया जा रहा है। राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 27 नवंबर 2021 को प्रकाशित खबर से ज्ञात हुआ कि जिले में महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इससे महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है और अतः हमें शीघ्र अपराध नियंत्रण की आवश्यकता है। इस हेतु पुलिस गश्त बढ़ाई जा सकती है, जगह जगह हेल्पलाइन नंबर लिखवाए जा सकते हैं अथवा आपकी सुविधा अनुसार बैठक कर कोई कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित की जा सकती है। तो ताकि पुलिस का आदेश वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय कायम रह सके। फिर है गत मुलाकात में आपके स्वास्थ्य का पाया कमजोर था, आशा ही नहीं वरन विश्वास है कि आप
हष्ट पुष्ट हो गए। फिर आर्थिक मंगल कामनाओं सहित शुभेच्छु, फिर है संलग्न, फिर है राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर की प्रति, फिर कह जिला कलेक्टर अलवर, शुभेच्छु के बाद श्री जय जय आईपीएस, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पुलिस अधीक्षक जिला अलवर, और ये